हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। और अपना पजल का सेशन जैसा चलता है उसी सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लब का एडमिट कार्ड आ चुका है और सभी को अपनी अपनी एग्जाम डेट पता चल गई होगी और उसी हिसाब से सब लोग ने अपनी प्रिपरेशन भी मतलब और कर रहे होंगे। वैसे तो कर ही रहे हैं और उसी पेज से अपने चल रहे होंगे। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाने स्टार्ट किए तो आज से मॉक टेस्ट लगाने तो बिल्कुल स्टार्ट कर ही देना, राइट। क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ्ता है आप लोग अब एग्जाम के लिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं है अपन लोग के पास। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल का सेशन है। इससे पहले हम लोग 32 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। टुडे इज द 33rd पार्ट ऑफ दिस सीरीज प्रीवियस ईयर बेस्ड पजल्स, है ना। और आज भी हम लोग 4 पजल करने वाले हैं जिसको मिला के टोटल अपनी पजल 132 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 132। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सेशन को बिगिन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सेश, जहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो कि लिंक मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे गिवन है। सो लेट्स बिगिन द सेशन विद द फर्स्ट पजल ऑफ टुडेज सेशन। a certain number of person are sitting in a linear row facing north। मतलब certain number of person है लीनियर रो में बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। y 5 लेफ्ट में है w के। तो 1 2 3 4 5। और एक और केस बनेगा 1 2 3 4 5। अच्छा सॉरी, 5 लेफ्ट में है ना, तो बीच में 4 लोग आएंगे। इधर 5 क्यों कर दी मैंने? चलो, 1 2 3 4 और W इसी को बनाए थे। Y 5 लेफ्ट में हो गया W के। 5 लेफ्ट का मतलब बीच में 4 लोग आएंगे इस तरीके से। दो लोग है Y X के बीच में, 1 2 X या तो ऐसे बनेगा या फिर 1 2 X अपना यहां बनेगा। U थर्ड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। U किसी एक कोने से तीसरे नंबर पे है, तो मतलब U के या तो राइट में दो होंगे या फिर लेफ्ट में दो होंगे, ऐसे ही कुछ हो सकता है ना। बट डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ बोथ Y एंड X। लेकिन यू वाई और एक्स के लेफ्ट में नहीं है, तो यू अगर वाई और एक्स के लेफ्ट तो वाई और एक्स के राइट में जाएगा। अब वाई और एक्स के राइट में जाएगा तो भी यू फिक्स नहीं हो सकता है, यू फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है डब्ल्यू के राइट में आ जाए यू, और हो सकता है डब्ल्यू के लेफ्ट में आ जाए, तो इस चीज को भी होल्ड पे रखेंगे। और अपन को ये पता है कि यू के राइट में दो लोग रहेंगे। यू के राइट में कितने रहेंगे? दो लोग। यू के लेफ्ट में नहीं रहेंगे, राइट में रहेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। 5 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड जेड। एस और जेड के बीच में 5 लोग आएंगे। एस और जेड के बीच में 5 लोग आएंगे। अभी एस और जेड फिक्स नहीं हो सकता। और जेड इमीडिएट लेफ्ट में है डब्ल्यू के, तो जेड तो यहां आ जाएगा और इस केस में जेड यहां आ जाएगा। अब एस और जेड के बीच में 5 लोग है, तो सेम वही वाली बात बनेगी। जेड के लेफ्ट से देखूंगा 1 2 3 4 5, और राइट से देखूंगा तो भी बन जाएगा। तो अभी इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। यू एंड एस आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। यू और एस एक दूसरे के नेबर हैं। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि एस जो है ना, जेड के लेफ्ट में नहीं जाना है। जेड एस के सॉरी एस जो है जेड के राइट में जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड जेड के लेफ्ट में अगर मैंने इसको रख दिया एस को, तो यू अपना इसी साइड आएगा, और यू तो वाई के और एक्स के लेफ्ट में है नहीं, यू तो राइट में। तो इट मींस जेड के राइट में जाएगा एस, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये कौन बन जाएगा? एस, ठीक है। अब यू और एस एक दूसरे के नेबर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एस के राइट में यू आ जाए और एस के लेफ्ट में आ जाए, ये भी हो सकता है। और सेम केस नंबर 2 में जेड के लेफ्ट में अगर मैं देखो एस को रखूंगा 1 2 3 4 5, एस यहां पे आएगा, और एस यहां पे आएगा, तो यू जो है एस का नेबर वाई के लेफ्ट में बनेगा, और वाई के लेफ्ट में यू आ नहीं सकता, मना किया है। तो जेड के राइट में एस जाएगा 1 2 3 4 5, 4 और 1 5, और ये कौन बनेगा? एस। एस और जेड के बीच में 5। अब सेम इस केस में भी यू का पता नहीं है, यू एस के दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। तो ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है, ठीक है। तो ये एस और जेड वाली लाइन हमने फिक्स कर ली, तो मैं इस पॉइंट को तो मैं यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। और एस और यू भी फिक्स नहीं हुआ, और यू के राइट में दो आएंगे, ये भी फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। फिर अपनी एक लाइन ये भी है कि नॉट मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। डब्ल्यू और यू के बीच तीन से ज्यादा लोग नहीं है। तो मतलब तीन से ज्यादा लोग नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि एटमोस्ट 3 बोल रहे हैं, तीन से ज्यादा नहीं है। तीन तो हो सकते हैं ना, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। यू और जेड, यू और डब्ल्यू के बीच में। अब यू के राइट में जाने हैं दो, और डब्ल्यू और यू के बीच में तीन से ज्यादा है नहीं। तो देखो, यू को अगर मैंने डब्ल्यू के जस्ट राइट में रख दिया तो नॉट पॉसिबल, यू एस का नेबर ही बनेगा। अब यू अगर एस का नेबर बनेगा तो हम इसको कैसे कर रहे हैं? देखो, यू अपना केवल और केवल यहीं पे आ सकता है इस केस में, और इस केस में भी यू केवल यहीं पे आ सकता है। क्योंकि अगर एस के राइट में रखोगे ना, यू को अगर एस के राइट में रखोगे, तो डब्ल्यू और यू के बीच में, डब्ल्यू और यू के बीच में क्या हो जाएगा? तीन से ज्यादा हो जाएंगे, और उसने बोला डब्ल्यू और यू के बीच में तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। यू के राइट में दो ही जाने थे, तो एक एस हो गया और एक दूसरा ही हो गया। यू के राइट में एक एस हो गया और एक दूसरा ही हो। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप सभी को क्लियर होंगे, ठीक है जी।
आगे बढ़ेंगे। जितने लोग वी और डब्ल्यू के बीच में है उतने लोग वी यू के बीच में। देखो वी और डब्ल्यू और वी और यू के बीच में सेम नंबर है, तो वी डब्ल्यू और यू के बीच में आएगा, तो वी अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, वी डब्ल्यू में एक, वी यू में एक। यहाँ भी वी सेम, ये बीच में आएगा, वी डब्ल्यू में एक और वी और यू में एक। राइट। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ यू, यू के राइट में जितने हैं वो इक्वल है लेफ्ट ऑफ टी से। तो यू के राइट में दो है तो टी के लेफ्ट में दो आएंगे, यू के राइट में दो, टी के लेफ्ट में दो। अब टी के लेफ्ट में दो भाई कहाँ पे आएगा, वाई के लेफ्ट में भी जा सकता है टी, यहाँ एक्स के लेफ्ट में जा सकता है। तो अभी इस चीज को होल्ड पे रखेंगे, बस ये पता है कि टी के लेफ्ट में ओनली 2 पर्सन आने, ये वाली पॉइंट अपन को याद रखनी है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड टी, एक्स और टी के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, तो एक्स के राइट, केस नंबर 1 में एक्स के राइट में टी तो ले जाना बेकार है, एक्स के लेफ्ट में ले जाओ, एक दो तीन, तीन हो गए। तो मतलब टी ऐसे भी आ सकता है और हो सकता है टी वाई के बीच में आ जाए, लेकिन हमें ये पता है टी के लेफ्ट में केवल दो आने हैं। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पे टी और वाई के बीच में ना एनी पर्सन आ सकता है, मतलब एक दो तीन चार, या हो सकता है एक भी ना आए, ठीक है। क्योंकि एक्स और टी के बीच में मोर देन 2 थे, तो एक्स और टी के बीच में एक दो तीन, तीन तो हो गए, चार पांच छह 10,000 कितने भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है। सेम इस वाले केस में एक्स और टी के बीच में मोर देन 2 है, तो एक्स के राइट में टी को तो ले जाना बेकार है, क्योंकि टी के लेफ्ट में केवल दो ही चाहिए। तो एक दो तीन, ये मिनिमम तीन तो आएंगे ही आएंगे, और कितने भी आ सकते हैं, और टी अपना यहाँ रहेगा, टी के लेफ्ट में दो। अब देखो एक्स और टी के बीच में तीन कंफर्म नहीं है, ये हमने डाउटफुल रखे हैं, ये तीन लोग क्या है, डाउटफुल है। मैं यहां लिख दे रहा हूं डाउटफुल, ठीक है, ये डाउटफुल है। चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। लेस देन 16 पर्सन सिट इन द रो, मतलब 16 से कम लोग हैं, 16 से कम लोग मतलब मैक्सिमम 15 लोग आ सकते हैं, मैक्सिमम 15। तो केस नंबर 2 तो देखो गलत हो जाएगा, देखते ही पता चला कि 15 से ज्यादा लोग लग रहे हैं, नहीं समझ में था, काउंट करके देख लो, तीन तीन छह, सात तीन 10, तीन 13, दो 15, और 15 के बाद ये चना मटर से जो आगे बचे हुए हैं, तो ये 15 से ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए केस नंबर 2 गलत। केस नंबर 1 को देखो जरा। अभी केस नंबर 1 में टी और वाई के बीच में मैंने कोई भी नहीं माना ना, तब काउंट कर रहा हूँ कि 15 लोग बैठेंगे कि नहीं, तीन चार और दो छह और तीन नौ और दो 11 और दो 13 और दो 15। तो मतलब टी और वाई एक दूसरे के नेबर बनेंगे, इनके बीच में कोई भी नहीं आएगा, और यही आपका सही सॉल्यूशन बनेगा, दो टी वाई इस तरीके से। क्या ये बात क्लियर है? अगर सभी को समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि क्या आप लोगों ने भी सेम ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया, राइट। मूव करेंगे दोस्तों अपनी दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि सर्कुलर टेबल की है, ठीक है। वन, 8 लोग है ना, हाँ 8 लोग है, दो तीन चार पाँच छह सात आठ। इसको केस नंबर 1 नाम देते हैं, और एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये केस नंबर 2 नाम देते हैं, ठीक है। चलो, okay, let's start the puzzle. R, S, K, A, U, M, T, and N are sitting on a circular table, but not necessarily in the same order. Four of them are facing inside. चार लोग inside face कर रहे हैं, चार लोग inside face कर रहे हैं, चार are facing outside, और चार लोग outside face कर रहे हैं, ठीक है। S sits second to the right of A. S दो राइट में A के, देखो इस लाइन को अगर मैं A को या तो इनसाइड करा लूं या A को एक बार आउटसाइड करा लूं, S दो राइट में A के, तो S या तो यहां बनेगा या फिर S यहां बनेगा, ठीक है। एस फेसेस द पर्सन। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना कि बोल रहा है एस फेसेस द पर्सन। कोई भी पर्सन किसी को फेस कब करेगा, जब वो इनसाइड होगा, हमेशा याद रखना। कोई भी पर्सन किसी को फेस कब करेगा, भाई देखो मैं अगर टेबल के सामने बैठा हूं, तो मैं अगर किसी को फेस करना चाह रहा हूं, अगर मैं पीठ घुमा के बैठूंगा तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, इट मींस मुझे अंदर देखना पड़ेगा टेबल के। तो एस फेस कर रहा है, अगर एस फेस कर रहा है तो एस कहां करेगा, इनसाइड फेस करेगा, कहां करेगा, इनसाइड। तो कभी भी आपको ये बोल दे कि ए फेसेस द पर्सन या बी फेसेस द पर्सन या कोई भी फेसेस वाली लाइन आ जाए, इट मींस ही और शी इज फेसिंग इनसाइड। तो एस फेसेस द पर्सन, एस उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में है टी के। तो एस केस नंबर 1 में इसको फेस कर रहा है, अब ये या फिर ये इमीडिएट लेफ्ट में टी बनेगा, तो या तो टी अपना यहां पे बनेगा या फिर टी अपना यहां बनेगा। और एस इसको फेस कर रहा है, तो टी अपना या तो यहां बनेगा या फिर टी अपना यहां, ठीक है। चलो, M sits to the immediate right of S. M immediate right में है S के, और S who faces inside the center। चलो उसने आगे बोल भी दिया कि S सेंटर में कर रहा है, और हमने भी सेंटर कराया है। और M immediate right में S के, तो इस केस में M यहां बनेगा, इस केस में M अपना यहां बनेगा, ठीक है। चलो, वन पर्सन सिट बिटवीन यू, वन पर्सन सिट बिटवीन यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यू जो कि ए का नेबर नहीं है। आपको क्या बोला है, एक पर्सन बैठा है यू और उसके बीच में जो कि नेबर नहीं है ए का, एन टी।
मतलब इस लाइन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको यू के लिए ये नहीं बोला कि यू नेबर नहीं है ए और टी का। अगर आपने ये समझ लिया तो ये बताओ कि 1% किसके बीच में बैठेगा। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 1% बैठा है यू, जो कि ए का नेबर नहीं है, और टी के बीच में। तो यू और टी के बीच में 1% बैठा हुआ है, ये बोलना चाह रहा है। यू और टी के बीच में 1% बैठा है, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करें इस चीज को, देखो कैसे करें। अगर टी यहाँ पे है तो यू यहाँ तो नहीं आएगा, यू यहाँ आ जाएगा, और टी अगर यहाँ पे है तो यू यहाँ भी आ जाएगा और यू यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टी यहाँ पे तो यू यहाँ आ जाएगा, और टी यहाँ पे तो यू और यू। चलो ठीक है, अभी ये वाली लाइन फिक्स नहीं हो पाएगी, इसको होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। यू नेबर नहीं है ए का, यू ए का नेबर है नहीं, तो टी अगर मैंने यहाँ पे रखा तो यू यहाँ तो नहीं आएगा, यू यहीं पे आएगा, और टी अगर यहाँ पे रखा तो यू यहाँ पे आ जाएगा। चलो, और टी अगर यहाँ रखा तो यू यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए के पास आएगा नहीं, और टी यहाँ रखा तो देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि केस नंबर 1 में आप एक चीज देखो, अगर आपने टी को यहाँ रख रखा है, टी को यहाँ रख रखा है, तो यू तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, और एम की जगह पे आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एम है। तो यहाँ पे टी तो अपन को क्लियर हो गया, टी यहाँ नहीं रहेगा, टी रहेगा ए के जस्ट बगल में, है ना। और टी और यू के बीच में एक है, तो यू अपना ए के पास आएगा नहीं, तो यू आ जाएगा यहाँ पे। और यू और टी सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन मुझे पता नहीं है इनकी। यहाँ पे देखो जरा, अगर टी को मैंने यहाँ रखा है ए के जस्ट इधर, तो यू अपना यहाँ भी आ सकता है, और टी को अगर यहाँ रखा है तो यू अपना यहाँ भी आ सकता है, मतलब यू के लिए भी दो पोजीशन अपनी बन के चलिए, तो इसको केस नंबर 2 को होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एम, आर यू और एम के एग्जैक्टली बीच में, तो आर इस केस में यहीं पे बनेगा, यू और एम के एग्जैक्टली बीच में, ठीक है। एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ यू, आर अपोजिट कर रहा है यू से, आर और यू अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, मैंने लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा इस वाले केस में क्या होगा कि मान लो कि टी अगर यहाँ पे है, मान लो टी अगर यहाँ पे है, तो यू अपना यहाँ बनेगा। अब आर जो आएगा, आर एग्जैक्टली बिटवीन है यू और एम के, तो क्या आर यू और एम के एग्जैक्टली बीच में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि यू यहाँ से गायब, टी यहाँ से गायब, टी अपना कहाँ रहेगा? ए के जस्ट बगल में ही रहेगा, है ना। टी यहाँ रहेगा, और यू कहाँ जाएगा? यू आ जाएगा यहाँ पे। अब आर यू और एम के एग्जैक्टली बीच में, तो देखो यू और एम के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, 3 का मतलब क्या होगा कि आर और एम में एक रहेगा, तो आर और यू में भी एक ही रहेगा, तो आर आ जाएगा अपना इस केस में यहाँ पे, ठीक है। ऐसे देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, तो आर इस तरीके से बनेगा। और आर और यू अपोजिट कर रहे हैं, इसको भी फिक्स कर लेंगे, यू और टी सेम कर रहे हैं, अभी पता नहीं है इनकी डायरेक्शन। चलो, ये चीज हो गई ना। आर एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड एम एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यू, ठीक है। के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो के दो लेफ्ट में आर का, तो इसका मतलब के और आर के बीच में एक आएगा, तो ऐसे तो आएगा नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज देखो के यहाँ पे आएगा, और के दो लेफ्ट में आर के, तो आर करेगा आउटसाइड, और इस केस में तो के और आर के बीच में 1% फिक्स करना ही नामुमकिन है, तो केस नंबर 2 गलत, केस नंबर 2 गलत। अब आर और यू अपोजिट कर रहे थे, तो आर आउटसाइड कर रहे तो यू इनसाइड करेगा, और यू और टी सेम कर रहे थे, तो यू इनसाइड है, टी भी इनसाइड करेगा। आपको बोला था कि 4 आउटसाइड 4 इनसाइड, तो 1 2 3 4 4 इनसाइड हो गए, तो के आउटसाइड, एम आउटसाइड, और आपको बताना है कि जो आखिरी पर्सन है आउटसाइड, वो कौन सा पर्सन है, और एस और ए के बीच में कौन आएगा। एस और ए के बीच में कौन आएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे और कुछ बोला है क्या? एन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आर, एन आर के जैसे फेस कर रहा है, बट अपोजिट टू दैट ऑफ ए, ठीक है। तो एन बचा, एन ही आ जाएगा, अब क्या ही बताओगे आप लोग। एन आर के जैसे फेस कर रहा है, आर आउटसाइड एन आउटसाइड, लेकिन अपोजिट कर रहा है ए से, तो एन देखो अपोजिट कर रहा है ए से। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक लाइन थी ना, यू और टी, यू अगर यू और टी, टी यहाँ था, यू यहाँ रखता तो यू और एम के बीच में, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओनली 1% सेट में यू हु इज नॉट इन टी, यू और टी के बीच में करना, नहीं नहीं, आर एग्जैक्टली यू, नहीं नहीं, सही करा है, बिल्कुल सही करा है। दिस इज द राइट सॉल्यूशन फॉर आवर पजल, राइट। मूव करेंगे, ये केस नंबर 1 इज द राइट, केस नंबर 1 इज द राइट। मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है। 8 बॉक्सेस एच एल जी जे, इस तरीके से वन, ठीक है। लोअर मोस्ट शेफ इज नंबर 1, ठीक है, इस तरीके। 3 बॉक्स रखे हैं जी और एच के बीच में, जी और एच के बीच में 3 डिब्बे हैं, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। एच दो नीचे है एल के, तो एक और दो, एच दो नीचे हो गया एल के। और एल विच इज केप्ट ऑन एन ऑड नंबर शेफ, एल ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया
कि 1 3 5 7। अब देखो जब आपको बॉक्स में ये डिफाइन ही कर दिया कि कौन सा ऑड नंबर पे कौन सा इवन पे है, तो आपको सीधे सीधे सिंपल से वो नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, चल। तो देखो एल ऑड पे आएगा और एल के एक नीचे छोड़ के एच आएगा, तो एल वन पे तो आएगा नहीं, 3 पे आ सकता है एल, और एक नीचे छोड़ के एच ऐसे बन जाएगा। 5 पे भी आ सकता है एल, एक नीचे छोड़ के एच ऐसे आ सकता है, और एल 7 पे भी आ सकता है और एक नीचे छोड़ के एच ऐसे आ जाएगा। जी और एच में 3 आएंगे तो 1 2 3 जी अपना यहाँ बनेगा, इस केस में 1 2 3 जी अपना यहाँ बनेगा, और इस केस में एक ऊपर तो जाएगा नहीं, 1 2 3 जी अपना यहाँ बन जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट अबव एल, एल के ऊपर जितने डिब्बे रखे गए हैं इस सेम एज द बिलो के, और के नीचे भी उतने ही आएंगे। तो एल के ऊपर मत काउंट करो केस नंबर 1 में, रिवर्स कंसेप्ट याद करो, अपोजिट चीजें याद करो। मैंने क्या बताया था, काउंट करने में जहां से आसानी हो वैसे ही कर लिया करो। तो एल के ऊपर काउंट करने में दिक्कत हो रही है ना, और एग्जाम में ना इतना मतलब प्रेशर रहता है, 20 मिनट टाइम चल रहा है, टिक 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 टिक, हमें जो आसानी लगेगा वो करेंगे। एल के नीचे काउंट करना ज्यादा मुझे इजी लग रहा है, एल के नीचे 2, तो के के ऊपर 2 फिक्स कर दो, के आ जाएगा यहाँ। यहाँ एल के ऊपर काउंट करना आसान है, 1 2 3, तो के नीचे 3, 1 2 3। यहाँ पे भी एल के ऊपर एक काउंट करना आसान है, तो यहाँ पे भी के नीचे एक काउंट कर लेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, फिर कहाँ गया, आर इज केप्ट बिटवीन एल एंड के, आर एल और के बीच में, तो आर यहाँ आ जाएगा। केस नंबर 2 में एल और के बीच में आएगा नहीं, तो ये केस गलत। यहाँ पे एल और के बीच में यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। आर और एच एडजेसेंट शेप्स में नहीं है, तो आर और एच नहीं आएंगे, तो आर अपना डेफिनेट यहीं पे आएगा। नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट इन आर एंड एल सेम है एजे, आर और एल के बीच में जितने उतने एजे, आर और एल में 0 तो एजे में 0, तो एजे में से कोई एक यहाँ पे आएगा और एजे में से कोई एक यहाँ आएगा। यहाँ पे आर और एल के बीच में 1 2 3 है ना, तो एजे के बीच में 3 आएंगे, तो ए और जे में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 एजे में से कोई एक यहाँ आएगा, ठीक है। एम इज केप्ट बिलो जे, एम जो है जे के नीचे है, और जे इज केप्ट बिलो ए, और जे ए के नीचे है, तो ए के नीचे जे और एम आने हैं। तो ए के नीचे अगर जे और एम आने हैं तो जे तो ये गया, एम तो अपना यही आएगा। और ए के नीचे जे और एम आने, तो देखो जे के नीचे अगर ए और जे में से कोई एक यहाँ आएगा, ठीक है। मान लो जे यहाँ पे, तो जे के नीचे एम तो आ ही नहीं पाएगा, तो ये वाला केस तो गलत। अब ए के नीचे जे आना और जे के नीचे एम, तो इट मींस अपन को एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ रहेगा ए और यहाँ रहेगा जे, तो ए जे के जी आर एल एम एच इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन, राइट। हाँ सही है। चलो मूव करेंगे अपनी आखिरी पजल पर, और चौथी पजल आज के सेशन की, जिसमें आपको डे बेस्ड पजल है ये, ठीक है। 7 पर्सन है, और कब से कब तक जा रहे हैं, संडे टू सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। आई गोज 3 पर्सन बिफोर एम, 3 पर्सन बिफोर एम, ठीक है। आई 1 2 एम, आई 3 पर्सन बिफोर हो गया एम के। एटलीस्ट 2 पर्सन आर गोइंग बिफोर आई, मतलब आई के पहले एटलीस्ट 2 तो आएंगे ही आएंगे, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि आई से पहले 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे, आई से पहले 1 2, तो आई अपना ट्यूसडे में ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, और 2 छोड़ के एम यहाँ आ सकता है। और आई अपना अगर वेडनेसडे में रखूंगा तो 1 2 छोड़ के एम। तो ये 2 पॉसिबल केसेस है मेरे पास, केस 1 और केस नंबर 2, ठीक है। जे गोज वन ऑफ द डेज बिफोर आई, आई से कोई एक दिन पहले जा रहा है, तो जे अपना संडे मंडे में से आ जाएगा, या फिर संडे मंडे ट्यूसडे में आ जाएगा केस नंबर 2 में। इसको मैं होल्ड पे रखूंगा इस लाइन को, जे बिफोर है आई के। ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन जे एंड ओ, अब देखो अगर केस नंबर 1 में जे को 1 पे संडे पे रख दिया, जे और ओ के बीच में एक नहीं आ पाएगा, तो जे को रखो यहाँ पे और ओ आएगा यहाँ पे। सेम अगर केस नंबर 2 में जे को मंडे में रख दिया, जे और ओ के बीच में एक नहीं आएगा, संडे में रख दिया अगर आपने जे को, तो जे और ओ के बीच में एक बन जाएगा, और एक और केस बन जाएगा इसमें। और जे को आपने अगर ट्यूसडे में रख दिया,
तो जे और ओ के बीच में या तो ओ यहाँ आएगा या फिर ओ अपना यहाँ आएगा और एम यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 2A भी बन जाएगा अपने एक। हो सकता है आगे कैंसिल हो जाए। ओनली 1% जे और ओ हो गया। ओ और के में से कोई भी संडे में नहीं जाएगा, तो ओ संडे में नहीं है, ओ संडे में नहीं है, तो यहाँ से ओ संडे में से हटा दो। तो मतलब इस वाले केस में ओ यहाँ नहीं रहेगा, ओ रहेगा कहाँ पे, थर्सडे में। मतलब केस नंबर 2A बनेगा ही बनेगा। जे और ओ में एक था ना। हाँ ठीक है। के संडे में जाएगा नहीं, तो संडे में से अपना के कैंसिल है। नंबर ऑफ पर्सन गोइंग बिटवीन जे एम सेम एज एल के। जे और एम में एक दो तीन, तो एल और के में तीन जाएंगे, तो एल और के में से कोई एक यहाँ रखूंगा, तो एक दो तीन के आएगा नहीं, तो एल रखना पड़ेगा, एक दो तीन के यहाँ आएगा। यहाँ पे रख के देखा तो एक दो तीन बन नहीं पाता। यहाँ पे जे और एम के बीच में पांच लोग आ रहे हैं, तो एल और के में पांच लोग आना पॉसिबल ही नहीं, तो केस नंबर 2 गलत। यहाँ पे जे और एम के बीच में एक दो तीन आ रहे हैं, तो एल और के में तीन, तो कैसे बनेगा, एक दो तीन ऐसे ही बन सकता है, एल स्लैश के, और तीन छोड़ के एल स्लैश के। संडे में रख नहीं सकता था क्योंकि एक दो तीन आ नहीं पाता, ओ बनता फिर। एन डज नॉट गो बिफोर के, एन के पहले जाएगा नहीं। केस नंबर 2A में के को मंडे में रखूं या फ्राइडे में, एन तो के से पहले जाके ही मानेगा, तो इस केस को हम क्या करते हैं, गलत। एन के से पहले नहीं आ रहा, तो एन आएगा यहाँ पे, एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन। केस नंबर 1 इज द राइट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, और आज की पजल कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ ऑफ दिस सेशन इज अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। मस्ती से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे और नई नई चीजें ला सकूं इस चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।